हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम देखने वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी की हाइलाइट। तो देखो इस चैनल पे 11th चैप्टर के ऑलमोस्ट 90% चैप्टर हमने एनसीईआरटी के हाइलाइट्स अपलोड कर दिए हैं और 12th के भी 90% चैप्टर अब तक, शायद 12th के 100% चैप्टर हमने अभी तक अपलोड कर दिए हैं। सो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे चैप्टर्स के हाइलाइट्स देखो, जिससे आप एनसीईआरटी में मतलब कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने सारे पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं। सारे पॉइंट्स ऐड करने के साथ साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसको हाईलाइट कर रखे हैं। सो ये एनसीईआरटी आपको नीट में 360 आउट ऑफ 360 लाने में हेल्पफुल होगी। सो अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, इसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। इसके मेनली एग्जांपल्स ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो किंगडम मोनेरा जो है, मोनेरा के एग्जांपल्स जो ये एक बैक्टीरिया का ग्रुप है, इसमें जो भी कंसेप्ट दिए हुए हैं वो सब याद रखो, एग्जांपल्स याद रखो। आर्की बैक्टीरिया के कंसेप्ट, यू बैक्टीरिया के कंसेप्ट याद रखो। एंड देन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। इसमें कोई कंसेप्ट समझने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने हैं। तो प्रोटिस्टा के बाद आपको किंगडम फंजाई पढ़ने हैं। किंगडम फंजाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि देखो जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं और जितने भी टिक मारे गए हैं पॉइंट्स, वो कहीं ना कहीं नीट में पूछे गए हैं। तो उसके कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है, और जितने हाईलाइट्स दिए हुए उसको तो आप अच्छे से करो ही करो। एंड देन देखो जो फंजाई के एग्जांपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जांपल्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स ही इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और ये आपको कंफ्यूज करते हैं। तो एग्जांपल्स अच्छे से याद करो, और जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो भी आपको याद करने हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। देन आपको किंगडम प्लांटी का कुछ छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, यानी किंगडम एनिमेलिया का भी दिया हुआ है, तो वो भी आप एक बार रीडिंग करो। देन आपको वायरस, वायरोइड, लाइकेन और पेरियन, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद करना है। कौन से साइंटिस्ट ने किसको दिया और क्या क्या बोला, तो वो साइंटिस्ट के नाम और उसने जो वायरस के बारे में बोला है वो आपको याद रखने हैं। वायरस के फीचर्स याद करने हैं, वायरस में कौन सा आरएनए होता है, कौन सा डीएनए होता है, वो सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, तो उसको आप भी अपने एनसीईआरटी में ऐड करो। और आप सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स बनाओ, मतलब कि नीट के रिवीजन के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक्स होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सको, तभी आपके नीट में 360 आउट ऑफ 360 आएंगे बायोलॉजी में। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस चैनल पे आपको 11th और 12th एनसीईआरटी के सारे ही हाईलाइट्स मिल जाएंगे। सो जाके प्लेलिस्ट चेक करो और उसको अच्छे से करो, और नीट में 360 आउट ऑफ 360 लाओ। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स।